सो फाइनली एप्पल ने होस्ट कर दिया अपना साल का सबसे बड़ा इवेंट WWDC 2024, जिसका हम सभी एप्पल लवर्स पूरे साल वेट करते हैं। तो जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एप्पल इस बार अपने नए AI फीचर्स लेकर आएगा। सो फाइनली गूगल, सैमसंग इन सबके साथ compete करने के लिए एप्पल ने अपने नए AI फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और उसको इंट्रोड्यूस किया गया है एप्पल इंटेलिजेंस की टैगलाइन के साथ। और मैं बेस्ट अपडेट आपको ये भी दे देती हूँ कि AI को डिजाइन करने के लिए एप्पल ने OpenAI के साथ टाई अप किया है। सो OpenAI एक कंपनी है जिसने ChatGPT को तैयार किया था और ChatGPT आप जानते ही है कि पूरी दुनिया में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर AI टूल है। सो अब इस AI टूल को आप आने वाले आईफोन्स में यूज कर पाएंगे और इसको इंटीग्रेट किया गया है iOS 18 में। सो iOS 18 आपको पता है जैसे हर साल एप्पल अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है, तो इस बार आ गया है iOS 18। और जैसे ना अलग अलग रूमर्स आ रहे थे, लीक्ड फीचर्स आ रहे थे कि इस बार iOS 18 में क्या नया होगा, तो बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। और बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें AI को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो अब जैसे सिरी आप यूज करते हैं तो सिरी में आपको एक ChatGPT का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर आपको ChatGPT यूज करना है तो आपको सिंपली सिरी को टैप करना है और आप जैसे ChatGPT से बात कर पाते हैं, AI असिस्टेंट से बात करते हैं, वैसे आप सिरी से AI के थ्रू बात कर पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि iOS 18 में और कौन कौन से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो आईफोन को बेटर बनाने के लिए, आईफोन यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए इस बार iOS 18 में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो डिस्प्ले में इस बार आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप होम स्क्रीन को और बेटर तरीके से अरेंज कर पाएंगे। जिसमें आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो एप्स की डार्कनेस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर जैसे आपने कोई बैकग्राउंड में फोटो लगाया है और आपको लगता है कि कोई ऐप उसको ओवरलैप कर रहा है, तो आप उस ऐप को अपने हिसाब से इधर उधर मूव करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी तक किसी भी फोन में हमने फीचर एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब इसी लिस्ट में जो दूसरा फीचर है वो है नया कंट्रोल सेंटर। अभी तक हम एक ही तरीके का वो बोरिंग सा कंट्रोल सेंटर यूज करते हैं, लेकिन अब इसे एप्पल ने और बेटर तरीके से डिजाइन किया है। मतलब जो कंट्रोल सेंटर में टैब्स आपके नीडेड नहीं है या फिर आप उसको अलग तरीके से ग्रुप में होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एप्पल हमेशा से अपने आईफोन यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो उसी को देखते हुए इस बार नए कुछ प्राइवेसी फीचर्स भी दिए गए हैं। सो अब आप अपने कोई भी ऐप को लॉक कर सकते हैं। इसके लिए एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है नया पासवर्ड ऐप। तो इस नए पासवर्ड ऐप में आपको नए नए तरीके मिलेंगे अपने ऐप्स को लॉक करने के लिए। अभी आपने देखा होगा आईफोन में कुछ लिमिटेड ऐप्स हैं, जैसे कुछ बैंकिंग ऐप्स हैं और कुछ मैसेजिंग ऐप्स हैं जिनको लॉक करने की फैसिलिटी मिलती है, जिसे हम मेजरली फेस आईडी या पासकोड से लॉक कर पाते हैं। लेकिन अब जो नया पासवर्ड ऐप आने वाला है ना, इससे आप बेटर तरीके से और ज़्यादा ऐप्स को लॉक कर पाएंगे। इसके बाद मैसेजिंग को और बेटर बनाने के लिए भी नए फीचर्स आने वाले हैं। अब आप अपने टेक्स्ट में नए इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। रिएक्ट करने के लिए आपको बस टैप करना होगा और नए इमोजीज मिलेंगे आपको। मतलब आप खुद के इमोजीज भी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ नए इमोजीज भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके बाद मैसेजिंग को और बेटर करने के लिए अब इंट्रोड्यूस किया गया है मैसेजिंग में सैटेलाइट फीचर। आपको याद होगा आईफोन 14 सीरीज के साथ एप्पल ने अपना नया सैटेलाइट फीचर इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें अगर कहीं आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं, नेटवर्क नहीं है, तो आप सिंपली सैटेलाइट के थ्रू कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है अब इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है आई मैसेज में। जैसे आपको कोई बहुत अर्जेंट SMS करना है और आप एक ऐसे एरिया में फंस गए हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है, तो अब आप डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कहीं भी किसी को भी मैसेज कर पाएंगे। सो इसके बाद आ जाते हैं मेल ऐप पर। सो एप्पल ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेल ऐप है उसमें नए फिल्टर्स ऐड किए हैं। अब जैसे आपको बहुत सारे मेल्स हैं, प्रमोशनल मेल्स हैं, उनको डीक्लटर करना है, तो वो काम आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के फिल्टर्स हैं जिनको आप बेटर तरीके से अपने मेल्स को मैनेज कर पाएंगे। सो अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो है पेमेंट्स को लेकर। तो अगर आप किसी भी यूजर को पेमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक फीचर मिलेगा टैप टू कैश फीचर। इससे आप क्विकली और प्राइवेटली किसी भी दूसरे इंसान को पैसे आसानी से भेज सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो अपडेट्स है ना, जैसे मैंने बोला एप्पल बहुत ध्यान रखता है अपने यूजर एक्सपीरियंस का। सो इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट अपडेट है वो है गेमिंग को लेकर। सो iOS 18 में जैसे आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम से गेमिंग कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई एक्टिविटी प्ले हो रही है, तो वो आपकी गेमिंग में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी या आप उसको बेटर तरीके से मल्टीटास्किंग करते हुए कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके के नए अपडेट्स हैं जो आपको iOS 18 में देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोज को लेकर। सो अब अपने जो फोटो गैलरी है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जैसे इसमें नए थीम्स ऐड की जाएंगी, इसमें आपको टाइम, कोई स्पेसिफिक पीपल, ट्रिप्स,
फिल्टर बटन, इस तरीके के बहुत सारे नए एड ऑन्स दिए जाएंगे जिससे आप अपने इमेजेस को फिल्टर आउट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कोई बहुत टाइम पुरानी अपनी कोई फेयरवेल की पिक्चर निकालनी है तो अब आप इजीली उसको फिल्टर कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो गैलरी में से आपकी कोई स्पेसिफिक इमेजेस आए तो वो आप फिल्टर आउट करके उस फोटो ऐप से निकाल पाएंगे। तो इस तरीके के जो अपडेट्स हैं वो आपको फोटो ऐप में मिलेंगे, यानी कि बेटर तरीके से आप अरेंज कर पाएंगे। अब इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट बताने वाली हूँ, ये बहुत अमेजिंग और सबसे बड़ा अपडेट है जो इस बार iOS 18 में मिल सकता है, और वो है कॉल रिकॉर्डिंग फीचर। ये तो आपको पता होगा कि आईफोन अपना कोई पर्सनलाइज कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं देती है, लेकिन अब बेस्ट पार्ट ये है कि iOS 18 में ऐसा फीचर एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मिलेगा, और अब आप iOS 18 के साथ आसानी से कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और इसमें आपको ऑटोमेटिकली एक वॉइस मैसेज जनरेट होकर मिलेगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये फीचर ऐसा है जिसका वेट सभी आईफोन यूजर्स बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। तो ये जो मैंने कुछ आपको हाइलाइट्स बताया ना, इसके अलावा भी एप्पल ने बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं आपके लिए सारे अप टू डेट वीडियोस लेकर आऊंगी, लेकिन मेजरली मैंने अभी आपको बता दिया है कि iOS 18 में क्या क्या खास मिलने वाला है। और अब जो अपकमिंग आईफोन सीरीज लॉन्च होगी, आईफोन 16 सीरीज, उसके साथ iOS 18 को ऑफिशियल किया जाएगा, और उसके बाद हम सभी यूजर्स 15, 14, 13 सीरीज, 12 सीरीज सभी यूजर्स इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो ये मैंने आपको सारे अपडेट्स बताए, तो आप हमें बताइए कि एप्पल के इस अपकमिंग iOS 18 अपडेट्स में आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगा है और किस फीचर का वेट आप सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट फीचर के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।